Hello बच्चों, let's see the question. Consider a body rolling on the horizontal surface as shown in figure. तो क्या कर रही है बॉडी? रोल कर रही है, ये देखिए, ये इस तरीके से कितने से? ओमेगा इक्वल्स टू वी सी एम अपॉन आर की एंगुलर वेलोसिटी से और वी सी एम की लीनियर वेलोसिटी से. सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. तो आपको कॉलम वन और कॉलम टू गिवन है. कॉलम वन में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी. वेलोसिटी इज जीरो, स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड जो है जीरो से ज्यादा है और वीसीएम से कैसी है? कम है. स्पीड जो है 1.3 वीसीएम से ज्यादा है और 2 वीसीएम से कैसी है? कम है. और यहाँ आपको ऑप्शन के बने पी क्यू आर एस टी. तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी, यानी कि आपको ये वाले ऑप्शन किन पॉइंट्स पर सेटिस्फाइड मिलेंगे. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज बेटा कि व्हेन अ बॉडी रूल्स, बॉडी रूल्स, इट इज अ कंबाइंड motion of rotation and translational. सिंपली यानी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशन मोशन का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये हमारी ये क्या है? बॉडी. ठीक है. तो ये बॉडी हमारी क्या कर रही है? यहाँ रोल कर रही है सरफेस पर. तो इसके पास दो मोशन होंगे. पहला, ये बॉडी क्या कर रही होगी? ट्रांसलेशनली मोशन कर रही होगी. इसका हर एक पॉइंट, जो पॉइंट होगा इस बॉडी का, वो हर पॉइंट आगे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से. और सबकी वेलोसिटी कैसी होगी? सेम. लाइक अगर ये वीसीएम दे रखा है तो ये भी वीसीएम, ये भी वीसीएम, और ये भी कितना? वीसीएम प्लस. ये क्या कर जाए? रोल और कर जाए. ये क्या कर जाए? रोल. तो ये रोल और कर रही है कितनी? ओमेगा वेलोसिटी से. तो ये, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बॉडी क्या कर रही होती है? रोल कर रही होती है आगे. ये ऐसे. तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक है. तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी दो होंगी. एक किसकी वजह से? ओमेगा की वजह से. एक किसकी वजह से? वीसीएम की वजह से. तो आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी देख लेते हैं क्या सीन बना रहा है. ये रहा आपका, मान लिया बॉडी. ये बॉडी का सबसे अपर पॉइंट मान लिया. ये बॉडी का इधर वाला पॉइंट मान लिया. ये बॉडी का इधर वाला पॉइंट मान लिया. और ये बॉडी का ये सबसे डाउनवर्ड पॉइंट मान लिया. इन पॉइंट्स के नेम क्या है बेटा? ए बी सी डी. ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी. इसके जस्ट इस वाले डायमीटर पर यहाँ पर एक पॉइंट और है ई. नो प्रॉब्लम. अब हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले आप देख लीजिए वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. सबसे पहले पॉइंट ए पर देखते हैं. पॉइंट ए पर एक तो आगे की तरफ आपको क्या होगा? वीसीएम होगा. दिस इज व्हाट? वीसीएम. और इसी पॉइंट पर आगे की तरफ ही आपको पता है क्या लगेगा? इधर ये एसी डायरेक्शन ऐसी तो घूम रहा है. इस पॉइंट पे तो इधर ही होगा क्या? ओमेगा इज इक्वल टू कितना? वीसीएम अपॉन, ये इसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको? इसकी रेडियस हमने मान ली, मान लीजिए आर. है ना? कितनी ओमेगा से घूम रहा है? बीसीएम बाई कैपिटल आर. सॉरी, कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर. तो यहाँ देखिए दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? सेम. तो एट ए नेट वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम निकाल ले रहे हैं वी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगी वीसीएम प्लस आर ओमेगा. है ना? यानी कि आर ओमेगा भी किसके इक्वल है? वीसीएम के. तो वीसीएम प्लस वीसीएम यानी कितना? 2 वीसीएम. ये कहाँ के पॉइंट की आई? ए पॉइंट की, विच इज मैक्सिमम, जो कैसा है? मैक्सिमम. तो ये आया हमारा पॉइंट ए का लॉजिक. अब आते हैं किस पर? पॉइंट बी पर. तो एट पॉइंट बी. तो पॉइंट बी के वेलोसिटीज देख लेते हैं. एक तो इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा आगे की तरफ, जो कि हमारा क्या होगा? वीसीएम. और एक इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, क्योंकि ये इस तरीके से मोशन कर रहा है तो ये नीचे ही आएगा इस पर टेंजेंशियली डाउनवर्ड. ये वेलोसिटी भी हमारी कितनी होगी? आर ओमेगा, यानी कितनी? वीसीएम. यहाँ से देखिए आर ओमेगा वीसीएम.
तो ये VCM दोनों कितने पर है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर अगर हम V पर वेलोसिटी निकालेंगे तो दैट विल बी गिवन बाई अंडर रूट के अंदर इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, VCM स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 VCM स्क्वायर। तो हमारा V भी यहाँ आ जाएगा √2 VCM। दैट मीन्स वी कैन से √2 कितना होता है, इट इज 1.4 VCM। तो ये हमारा इक्वेशन हम डाल देते हैं, सेकेंड मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन कौन सी मान ली हमने, इट बी फर्स्ट। नाउ पॉइंट कम टू द पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे देखिए, पॉइंट सी पर आपका एक वेलोसिटी तो इधर होगा, ये कौन सा, VCM, और एक वेलोसिटी किधर रहेगा, इधर, कितना, आर ओमेगा, जो कि हमारा किसके इक्वल है, VCM के। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी आएगी, velocity of point C will be equals to the VCM माइनस आर ओमेगा। तो VCM माइनस आर ओमेगा के कितने इक्वल है, VCM के, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। ये वेलोसिटी आ गई कहाँ की, पॉइंट सी की 0। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको कौन सा है, ये थर्ड। अब निकाल लेते हैं पॉइंट डी की वेलोसिटी। तो वी डी इक्वल क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इसकी वेलोसिटीज क्या है, इसके पास एक वेलोसिटी तो वेग है, इधर है, ये है हमारी VCM। और क्योंकि ये बॉडी रोल कर रही है तो एक वेलोसिटी इधर होगी, जो कि होगी हमारी आर ओमेगा। ये भी VCM के इक्वल है क्योंकि गिवन है मैं वहाँ। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, विच विल बी अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 2 VCM हो जाएगा, ये पहले की तरह। दैट मीन्स इट बिकम्स इक्वल टू द 1.4 VCM। इसको इक्वेशन दे देते हैं, लेट इट बी 4। ओके, नाउ लेते हैं पॉइंट ई पर। तो पॉइंट ई की और देखते हैं, तो पॉइंट ई हमारा कहाँ है, यहाँ। इस पर एक वेलोसिटी तो आगे लगी रही होगी VCM वाली, और क्योंकि ये बॉडी रोल कर रही है ना, ये आर डिस्टेंस, आर रेडियस के अमाउंट में ये पॉइंट है, तो ये बॉडी रोल कर रही है, तो इधर की साइड एक वेलोसिटी और होगी, स्मॉल आर ओमेगा, यानी स्मॉल ओमेगा आर, ठीक है। तो इसके पास वेलोसिटी होगी, दैट विल बी वी ई इज इक्वल टू VCM माइनस हो जाएगा ये ओमेगा स्मॉल आर, सिंपली। जहाँ बेटा आर क्या है, आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, क्योंकि अगर आर इक्वल होगा किसके, स्मॉल आर इक्वल होगा कैपिटल आर के, तो ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये वैल्यू कैसी रहेगी आपकी, 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी VCM से कैसी है, छोटी है। दैट ओमेगा आर इज स्मॉलर देन VCM। तो V विल बी ग्रेटर देन 0, बट VCM से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा किसके लिए रहेगा, वी के लिए। तो अब एक एक ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन बोल रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं वेलोसिटी इज 0। तो ए हमारा आ रहा है क्या, वेलोसिटी इज 0, सॉरी नॉट ए, हाँ ए ही आ रहा है। ए पॉइंट दे रहा है वेलोसिटी इज 0। पॉइंट ए 1.4, सॉरी पॉइंट सी पे आया 0, यहाँ पर पॉइंट ए पे 0 नहीं है, पॉइंट बी पर भी 0 नहीं है, पॉइंट सी पर 0 है, पॉइंट और किसी पॉइंट पे 0 नहीं है। तो वेलोसिटी 0 कहाँ पर है, एट पॉइंट सी ओनली। सी ओनली यानी कि जो पॉइंट कहाँ है, कांटेक्ट में है। फिर बी वाला देख लेते हैं, बी में किसकी बात कर रहा है वो, बी में बात कर रहा है स्पीड इज मैक्सिमम। सो स्पीड इज मैक्सिमम, ये किस पॉइंट के लिए, देखिए जरा, यहाँ पर हमारी स्पीड मैक्सिमम है पॉइंट ए पर, और किसी पॉइंट पर ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है, तो ओनली एट पॉइंट ए। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है 0 स्पीड और छोटा है VCM से, यानी कि 0 से बड़ी है जो वेलोसिटी है, और उससे छोटी है किससे, जो VCM है।
तो ये वाली कंडीशन देखिए अभी भी हमने कैलकुलेट की थी, किसके लिए आ रही है, केवल ई के लिए, है ना। अब एक ये वीसीएम से बड़ा है डी वाला, और यही वाला भी वीसीएम से बड़ा है। तो हमसे कह रहा है क्या, वीसीएम से छोटा और ये, तो ये कहाँ पे आ रहा है, केवल और केवल एट पॉइंट ई। इसके अलावा अगर हम देखें पॉइंट डी क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट डी ये बोला है 1.3 वीसीएम से बड़ा हो वेलोसिटी, 1.3 वीसीएम से बड़ा हो वेलोसिटी, और छोटा हो किससे, 2 वीसीएम से। और ये मैक्सिमम था ना, मैक्सिमम ये 2 वीसीएम ही था, आपको पता है। इससे कम हो तो आपको मालूम है, ऐसे आपको 2 पॉइंट मिले हैं। एक तो आपको मिला है ये पॉइंट बी, कौन सा मिला है, पॉइंट बी, ये 1.3 वीसीएम से बड़ा है। और एक आपको मिल रहा है कहाँ, पॉइंट डी। तो ये आपके दो हो गए क्या, एट पॉइंट वी एंड डी। जो आपको इस पर क्लियरली क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट डी हो जाएगा, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका क्या है, ई है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।